हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू हॉरर हॉरर एक्सपीरियंस लेके। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतना ज़्यादा हॉरर कंटेंट क्यों नहीं शेयर करती हूँ, मैं बस एक आधी स्टोरी डालती हूँ फिर उसके बाद नहीं डालती हूँ। तो इसका रीज़न गाइज ये है कि मैं जो भी स्टोरी शेयर करती हूँ वो कहीं ना कहीं रियल एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड होती है, कहीं ना कहीं से मुझे पता चलती है। तो मैं किसी से पूछती हूँ और मैं उन्हीं स्टोरीज़ को शेयर करती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी शेयर करती हूँ। तो इसलिए मेरे पास अभी हॉरर कंटेंट इतना है नहीं, बट जो भी होता है मैं तुरंत आप लोगों से शेयर करती हूँ। बट अगर आप लोगों के पास अगर कोई हॉरर कंटेंट हो, अगर कोई रियल एक्सपीरियंस हो, तो प्लीज़ मेरी जीमेल आईडी पे शेयर करिएगा। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मेरा जीमेल आईडी मिलेगा, तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ भी हो आप कमेंट करना, आप प्लीज़ शेयर करना। अगर आपने कभी भी फील किया हो कि आपको कभी भी रियल एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। तो चलिए आज मुझे ना एक और बात करनी थी आप लोगों से। आप लोगों को पता है क्या कि भूत किस टाइप के होते हैं? एंड आप लोगों ने सुना होगा डाइन होती हैं, वो किस टाइप की होती है? अगर इस रिगार्डिंग किसी को भी कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और उस पर फिर हम एक वीडियो बनाएंगे। उसका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोगों को पता होगा। अगर किसी को भी कुछ भी पता हो इससे रिलेटेड कि क्या क्या टाइप्स होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करना। और हमारी जो आज की स्टोरी है वो भी मेरी ये स्टोरी भानगढ़ से रिलेटेड है, क्योंकि एक्चुअली मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ और मैं बहुत क्यूरियस हूँ। और जो वहाँ पे शाम के बाद नहीं जाया जाता है तो उससे रिलेटेड ना मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करती रहती हूँ, मतलब पूछती रहती हूँ लोगों से। अगर कोई मिलता है या फिर कोई जयपुर जाता है वहाँ पे तो मैं ऐसे पूछती रहती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब वहाँ पे बहुत क्यूरियस हूँ मैं वहाँ की चीज़ों को जानने के लिए। बट मैं अभी तक खुद नहीं जा पाई हूँ, बट देखिए कब जा पाती हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हॉरर स्टोरी है भानगढ़ से ही रिलेटेड है, वहीं से इंस्पायर है। क्योंकि भानगढ़ का नाम जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ऐसे क्यूरियस रहता है कि वहाँ पे क्या है, कैसे है। तो मैं सबसे पूछती रहती हूँ। तो वहाँ से रिलेटेड मुझे एक स्टोरी फिर से पता चली है। तो दो फ्रेंड थे, बॉयज़ ही थे, राहुल एंड अमन। तो वो जाते हैं भानगढ़, प्लान बनाते हैं भानगढ़ जाने का। तो भानगढ़ जाते हैं और वो सुबह से जाते हैं, 10-11 बजे पहुंचते हैं। बढ़िया मस्त अपना घूमते हैं शाम को। दिन में तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत सही था माहौल वहाँ का, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। पुरानी दीवारें, पुरानी इमारतें और ऐसे हिस्टोरिक प्लेस, मतलब हिस्टोरिक चीज़ें ऐसे देख के वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। उन्होंने बहुत सी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियोस बनाए, ये सारी चीज़ें कह रहे थे। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे शाम होने लगी तो वहाँ से सब धीरे धीरे निकलने लगे, वहाँ से सब जाने लगे, धीरे धीरे सब जाने लगे। तो ऐसे ही 5 बजे के बाद 5:30 बजे वो लोग, मतलब वो लोग, उनको भी निकलना था। उनका कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि हमें वहाँ पे रुकना है, हॉरर एक्सपीरियंस करना था, ऐसा कुछ नहीं था। जो उनके साथ ये घटना हुई थी उनके साथ ये गलती से हुई थी, बाय मिस्टेक हुई थी। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। तो वो रुके थोड़ा सा। जो राहुल था उसको थोड़ा सा रील्स का ज़्यादा शौक था, तो वो ऐसे ही बोलने लगा यार बना देना, चल रहे चल रहे। तो धीरे धीरे खाली होने लगा और धीरे 2 4 5 ऐसे करते करते फिर वहाँ पे बाद में अंत में वो ही दोनों बसते हैं। और वो लोग ध्यान नहीं देते हैं रील बनाने के चक्कर में। आजकल आप देख ही रहे हो रील्स फोटोज़ का कितना ट्रेंड है, हमें टाइम ही नहीं पता चलता है। तो वहाँ पे 5:30 बजे तक सबका खाली हो जाता है, बट उनको बच गया था 6। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा हुआ वैसे ही रील बनाते बनाते अचानक से उनको कुछ सिसकी लेने की आवाज़ है। कोई रोता है ना, सिसक सिसक के, गलत टर्म यूज़ हो गया, जैसे सिसकता है कि बहुत रो रहा हो, उस टाइम से उनको कुछ आवाज़ आती है। फिर वो उनका माइंड एकदम एक्टिव में आता है, अरे हम कहाँ पे हैं। फिर वो ना आवाज़ जैसे कि जो
किले के थोड़ा सा अंदर से आ रही थी, जो भी रूम्स थे वहाँ पे। तो वो जाने का ट्राई करते हैं वहाँ पे। तो वो जा रहे होते हैं वो लोग, और रूम में जैसे एंटर करते हैं उनको कुछ दिखता है, उनको कोई आइडेंटिटी दिखती है। तो वो एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी के जो फेस था बहुत कट था, और जो उन लोगों ने बताया वाइट साड़ी पहनी थी इस टाइप से, वो डर जाते हैं और वो बहुत तेज़ भागते हैं। और वो भागते हैं वहाँ से, मतलब वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वो उसी शाम को जो भी था गाड़ी ट्रेन से अपने घर वापस आ जाते हैं। भानगढ़ किला में तो उनके साथ बस इतनी सी ही चीज़ हुई थी, बट जब वो घर आते हैं तो जो उसमें से एक होता है, एक जो लड़का होता है वो हनुमान जी का भक्त होता है। तो उसको तो कुछ नहीं होता, बट जो दूसरा था राहुल, जिसको रील्स का शौक था, अब उसको उसकी तबीयत जो राहुल था उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उसको बुखार रहने लगता है। उस वो बहुत कमज़ोर होने लगा था, वो कहीं घर से बाहर नहीं निकल के जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है उसको। और फिर 2-4 दिन बाद एक चीज़ हुई, वो रात में चिल्ला चिल्ला के रोने लगता। अब एक दिन हुआ, चलो कोई बात नहीं, 2 दिन हुआ, फिर तीसरे दिन उसके माता पिता सोचते हैं क्यों नहीं हम इसको कहीं दिखाते हैं। तो वो किसी पंडित से दिखाते हैं, जो उनके घर के ही होंगे कुछ। तो वो पंडित से पहले वो फ़ोन पे बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ बताया था उन्हें करने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा जायफल होता है, वो कहते हैं कि उसके सर से आप उतार के साइड में रख दो, मैं कल आके देखता हूँ, फ़ोन पे नहीं हो पाएगा। तो उसकी मदर जो रहती है ऐसा करती है, और वो उस रात तो सो जाता है। बट अगले दिन जब वो पंडित आते हैं तो फिर वो देखते हैं, तो फिर पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ था। आप लोग को सुनने में तो यही लग रहा होगा कि अरे वो तो वहाँ से चले आए थे, रात में रुके नहीं थे, निकल भी आए थे। बट उनसे एक बहुत भारी गलती हो गई थी। जब वो लड़का वहाँ से भागा था ना, तो वो रील बना रहा था, उसके पास कैप थी, उसकी कैप वहीं पे छूट गई थी। आप लोग जैसे जानते होंगे कि ऐसे कि सामान छूट जाता है कहीं पे तो उसके साथ साथ कोई चला आता है, यही चीज़ उसके साथ हुई थी। और वो जो भी आत्मा थी वो उसके साथ में आ गई थी उसके घर पे, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो राहुल था वो डाउन होने लगा था। तो उन पंडित जी ने चीज़ें बताई, और फिर कुछ उन्होंने रिचुअल्स भी किए कि कुछ कुछ चीज़ें की। अब उन्होंने मुझे डिटेल में तो नहीं बताया, बट उन्होंने कुछ किया, और फिर राहुल एकदम से ठीक नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल लाइफ में आया। तो इस स्टोरी से हमें ये मोरल भी मिलता है कि अगर हम कहीं ऐसी जगह पे जो नेगेटिव है वहाँ पे जाते ही हैं और ऐसा कुछ होता है, तो उसके साथ भी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम रात में जाएं वहाँ रहें, हमें कुछ कोई दिखे तभी कुछ नेगेटिव होता है। बट आप ऐसे कभी कुछ आपका गिर गया या कुछ आप परफ्यूम लगा के बाहर जा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों से भी इस टाइप की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, जब भी कहीं जाओ तो अपनी अपनी चीज़ों को एकदम से छोड़ के मत आया करो, थोड़ा देखा करो, और कोई भी चीज़ ऐसे फेंका नहीं करो अपनी, थोड़ा सा सही से कहाँ फेंकना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो राहुल धीरे धीरे ठीक हुआ। अगर कहानी सुनने में तो बहुत ऐसे आसान सी और नॉर्मल सी लग रही है, बट उसने बहुत झेला था 1 हफ्ते तक, वो एकदम से ठीक नहीं हुआ था। तो आप भी जाओ तो ध्यान रखो, और जो गर्ल्स हैं थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। आप हेयर खोल के जाते हो आप ठीक है, बट आप ऐसी जगह लगे तो आप उसको बांध सकते हो, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा मेरे साथ। बाय।